आयो, ठीक है। कर रहा हूँ नाइस। क्या हाल है भाई? ठीक हो? सुबह समझ आ गया था में भी आपका वो हो सकता है, मैंने अपने पे चलाया हुआ था, मैंने ये चला के रखता हूँ हमेशा। एक बार अच्छा, एक बार पता क्यों हुई थी? एक बार इसलिए हुई थी, लैपटॉप की बैटरी चली गई, स्विच ऑफ हो गया था, तभी उसके बाद सही आया था ना। एक बार होती है ना, बस वन टाइम होती है ना। चलो आओ यार, ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी हाँ कुछ जरूरत पड़े तो देख लेना, लेकिन ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अपलोड करूँगा यार, क्योंकि अब ये बोलेंगे कुछ ना कुछ, फिर इसलिए ना लड़ पड़ते हैं बीच में, कहाँ का एडिट करता रहूँगा भाई। ये वो न्यूज़ चैनल है जहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। आओ भाई देखो इधर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, अच्छा चैप्टर है, पेपर में खूब क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में क्वेश्चन नहीं आते आजकल, इसके ऊपर बंद हो गया आने, लेकिन इसके रूल्स आते हैं एसएससी के अंदर, ठीक है ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर, देखो मिक्सचर क्या होता है बेसिकली, बहुत छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक मान लो कि आपने कभी कच्ची लस्सी पी होगी जो पिंक कलर वाली होती है, तो उसमें मैं मान लेता हूँ कि उसके अंदर मिल्क एंड वाटर होता है, और आपका मिल्क एंड रूह अफ़ज़ा होता है बेसिकली, दूध पानी मतलब भी। मिल्क है आपके पास और क्या है आपके पास, रूह अफ़ज़ा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर 5 पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट्स यहाँ पर मिल्क है और 4 पॉइंट्स यहाँ पर रूह अफ़ज़ा के हैं, ठीक है। डन हो गया। मुझे पता नहीं कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी नहीं है, अगर मैं यहाँ से 1 कप बाहर निकाल लूँ, सिंगल कप एक बाहर निकाल लूँ, या मैं 1 लीटर वाली बोतल बाहर निकाल लूँ, या मैं कुछ भी बाहर निकाल लूँ, यहाँ से एक बड़ा मग्गा बाहर निकाल लूँ, इन सब में जो रेशियो आएगा मिल्क और रूह अफ़ज़ा का, वो हमेशा सेम आएगा, 5:4, 5:4 और 5:4। ये पॉइंट आपने बड़ी समझदारी से समझना है। कहीं पर मान लो कि एसिड पड़ा हुआ है और कहीं पर एक वाटर पड़ा हुआ है, एक साथ पानी और तेज़ाब एक साथ एक बाल्टी में गिरे पड़े हैं, अगर उसमें से एक बूंद भी बाहर आके गिरेगी तो उसी अनुपात में गिरेगी जिस अनुपात के अंदर उस तेज़ाब और पानी का अंदर रेशियो था, ठीक है जी। ये होता है मिक्सचर, ठीक है। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आपने एवरेज कर लिया था मुझसे, एवरेज की भी एक शॉर्टर टेक्निक को बोलते हैं आपका एलिगेशन, ठीक है। बस एलिगेशन में ना एक चीज़ आप लोग बड़े समझदारी से समझ लेना, क्या कि एलिगेशन के अंदर मान लीजिए अगर आपने क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, अगर आपने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है जी। जो यहाँ पर आएगा वो कुछ भी आ सकता है, वेरियस रेशियोज आ सकती हैं, लेकिन वो आएंगे किसके अंदर, R1 और R2, मतलब ये क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है जी। क्या होगा, रेशियो होगा, ये टोटल अमाउंट या मनी कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। डन हो गया। एक सवाल देखो बड़े ध्यान से, कहता है एक मिक्सचर है जिसके अंदर 88% सल्फर है। मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई है यहाँ पर, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सल्फर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, सल्फर। ये कितने परसेंट है, ठीक है जी। एक और मिक्सचर है, मतलब एक और बोतल पड़ी हुई है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, अगेन सल्फर ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कितनी पड़ी हुई है, तो बताओ समस्या, बताओ मुझे, बताओ। कहता है मैं यहां से कितना लूं, रेशियो कितना लूं,
और मैं यहाँ से रेशियो कितना लूँ कि जब मैं दोनों मग्गों को मिक्स करूँ तो उसके अंदर जो सल्फर हो जाए वो कितना हो जाए, 84% हो जाए। ये भी क्या होगा, सल्फर ही होगा। तीनों क्वांटिटी क्या हो गई, सेम होगी। अब एक बोतल में सल्फर है जो 88% है, बाकी 12% क्या रहा होगा, पानी। यहाँ पर 77% है सल्फर, बाकी 30% क्या रहा होगा, पानी। इन दोनों में से कैसे सल्फर को बाहर निकालूं और तीसरे में डालूं कि कितना आ जाए, 84 आ जाए। बड़े में से छोटे वाले को क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। 84 में से 70 गए, कितना बचेगा, 40। और 88 में से 84 के कितना बचेगा, ये रेशियो आया है। क्या आया है, रेशियो आया। हमने काट दिया, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 2। हमसे रेशियो पूछा था एग्जाम के अंदर, हमारा रेशियो क्या हो गया 7:2। ठीक है, डन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर सल्फर भी है और इसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर सल्फर भी है और पानी भी है। इसके अंदर 88% का सल्फर है और उसके अंदर 70% का सल्फर है। कहता है मैं यहाँ से कितने डब्बे सल्फर के डालूं और वहाँ से कितने डब्बे सल्फर के डालूं कि जब इस डब्बे को उठाऊं तो इसमें कितना निकल जाए, 84। दो इसमें से अगर आप इसको रेशियो से करके देखो तो कैसे होता, 88 और कितना था 70, रेशियो क्या आया था 7 और रेशियो कितना आया था 4 की 2 पक्का 7 और 2 था रेशियो। चलो 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 56 61, इसको करो एक दफ़ा ऐड करो, 6 5 और 7 756। और कुल क्वांटिटी कितनी हो गई, अब 9 हो गई है। 7 और 2 9 हो गए डब्बे, डिवाइड करो। 72 आता है, कितने बार आता है, 80 पर आता है। 36 आता है, कितने बार आता है, 4 पर आता है। आ गया 84। तो ये बेसिकली क्या था, एवरेज का एक शॉर्टकट तरीका करने का। ठीक है जी, समझ आ गया पक्का सबको। सवाल देखो ये वाला, क्या सवाल है, कहता है मैं किस रेशियो के अंदर शुगर, ध्यान से देखना आप, एक चीज़ तो मानते हो ना कि एक चावल जो होता है बहुत तरीके का होता है। चावल 20 रुपये से किलो चालू होता है और पता नहीं हज़ारों रुपए किलो में भी चावल चले जाते हैं, महंगे महंगे जो चावल होते हैं, अच्छे जो चावल होते हैं। एक कहीं बोरी पड़ी हुई है चीनी की, उस चीनी के पतले पतले दाने हैं, उसका जो प्राइस है वो 4 रुपये 10 पैसे का है। कितने पैसे का है, 4 रुपये और 10 पैसे का है। 4 रुपये और 10 पैसे। एक और चीनी की बोरी पड़ी हुई है, यहाँ पर जो प्राइस है वो कितने रुपए का है, 4 रुपये 60 पैसे का। अब मैं दुकानदार के पास गया लेने के लिए, मैंने उसे बोला कि भाई मुझे ना कुछ इस तरीके से तू दे दे कि मैं तेरे को कितने रुपये दे दूँ, 4 रुपये 30 पैसे किलो के। अच्छी क्वांटिटी भी दे दे और बड़ी जो गंदी वाली क्वांटिटी है वो भी दे दे, मतलब अच्छी क्वालिटी और गंदी क्वांटिटी दोनों डाल दे, लेकिन मैं तुझे कितने रुपये दूंगा, 4 रुपये 30 पैसे। ठीक है जी, बड़े में से छोटे वाला माइनस, कितना आएगा 0.20 आएगा। रेशियो ये कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट काट दूं, 0 से 0 काट दूं, मेरे पास आंसर क्या आ गया 3:2। मतलब उसने हल्की क्वांटिटी के कितने दे दिए मुझे, 3 किलो, और लोअर क्वांटिटी के मुझे कितने दे दिए, 2 किलो। रेशियो क्या हो गया 3:2। गॉट इट, आसान है। 2 क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी को बीच में रख के छोटे में से बड़े वाला माइनस कर, ये समझ जाओ। अभी ये वाला आप करके दिखाओ, आराम से करके दिखाना। कर आदित्य, कर मेरे भाई। अभी तक आंसर नहीं आया तेरा यार, क्या करेगी तू। कितना है मनीष आंसर, हरप्रीत फोन करी बहन बटन।
ये देखो, ये कितने रुपए किलो है, ये कितने रुपए किलो है, यहाँ से कितने अनुपात लेने हैं, यहाँ से कितने अनुपात लेने हैं, ये इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, 120 रुपये देने पड़ेंगे। मुझे 30 रुपये वाले 4 किलो चावल चाहिए, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 120 रुपये। मुझे 40 रुपये वाले 7 किलो चावल चाहिए, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 280 रुपये। मैं कुल उसे कितने रुपए दे के आ रहा हूँ, 400 रुपये। और अपने घर पे कितने किलो चावल लेके आ रहा हूँ, 7 किलो, 11 किलो। 400 को 11 पे भाग करा, कितना आता है, 33 आता है, 3 पर आता है। 7 कट गया, 70 नहीं आता, 66 आता है। कितने पर आता है, 6 पर आता है। ठीक है जी, 40 नहीं आता, फिर 3। आंसर क्या हो गया, 36.36 लाइक दिस। ठीक है जी, समझ में आया। एलिगेशन जब भी आएगा ना, इसका मतलब होता है वो एवरेज का ही छोटा पार्ट है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये तो आपने इस तरीके से कर लिया। मान लो उसने 29,550 दे दिया ये, और 650 वो दे दिया, गंदी क्वांटिटी दे दी, गलती नंबर्स दे दी, तो कैसे करेंगे। ये कितना था, 30, ये कितना था, 40। यहाँ रेशियो कितनी है, 4:7। ध्यान से देखना, ये रेशियो है, क्या ये, जब इसको रहने दो, अभी डाटा थोड़ा सा वो वाला है, मुझे आसान से समझाना है। हाँ, 11 में आएगा ना, 10 बांटना है, थोड़ा सा गंदा डाटा, आसान ध्यान दो। चलो ये वाला देखो, बताओ आंसर। 11 रुपये किलो वाले चावल एक बोरी में पड़े हैं, 21 रुपये किलो वाले चावल एक बोरी में पड़े हैं। दोनों बोरियों में से कितने कितने किलो चावल उठाऊं कि मुझे 17 रुपये किलो चावल पड़ जाए। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई, रेस चल रही है, जो आगे निकल गया वो निकल गया। 17 किलो, 17 में से 21 गया, 4 गया, कितना बचा, 6, कितना हो गया, 2:2। ये आंसर है आपका, खत्म क्वेश्चन। मैंने समझ आया, हर पी समझ में आया। कुछ मत करो, अपने जैसे इमेजिन कर लो, आपके पास दुकानदार हो, 2 तरह के चावल पड़े हैं। इस तरफ पड़े हैं 11 रुपये किलो, बोरी पे लिखा बड़ा बड़ा 11 रुपये किलो। एक बोरी पे लिखा है 21 रुपये किलो। जो बंदा आपसे लेने आया है वो कह रहा है ना तो मुझे 11 रुपये वाले चाहिए सस्ते वाले, और ना मुझे चाहिए 21 रुपये महंगे वाले, मुझे बीच का नंबर चाहिए 70 रुपये किलो वाला। मुझे दे दूंगा। तो लाजमी सी बात है, जब वो मुझे किलो की क्वांटिटी देगा तो मुझे सस्ता और महंगा दोनों मिलके देगा, दोनों महंगा मिलके देगा। तो किस में देगा, वो देगा 2:3 में। मतलब 11 रुपये किलो वाले देगा 2 किलो, और 21 रुपये किलो वाला देगा कितने किलो, 3 किलो। बनाओ सवाल जल्दी से, रहने दो, ये वाला करके देखो। फॉर्म में अब आई वो आराम से। वैष्णवी अगर नजर नहीं आ रहा तो आगे आ जा, आगे आ जा, इस टाइम मेरा पढ़ा के आया। उधर नजर आ रहा है भाई, पक्का है। 4:1। कोमल देखो सब कुछ ठीक है, अभी ठंड बूंद गर्मी सब ठीक है बहन, ठीक है, मौसम ठीक है, नजर आ रहा है, तू कंफर्टेबल है, चलो ठीक है। काजल नजर आ रहा है, 80%। जब तक इन पे हाथ नहीं बैठेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। क्या कह रहा है, मेरे पास भगवान ने चाहा बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, अब मैं आगे क्या रखूँगा, एम्प्लॉयज़। मेरे को नहीं पता मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे इतना पता है कि जब मैं सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ऐड करता हूँ और सैलरी को डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, तो मुझे कितने रुपये देने पड़ते हैं, 5,000 रुपये। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने बोला भाई मैं तो सबको 5,000 रुपये देता हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि मैं सबको 5,000 दे सकता हूँ, नहीं। मैंने लड़कों को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे रखा है, 5200 रुपया, और लड़कियों को मैंने थोड़ा सा कम दे रखा है, कितना, 4200 रुपया। 5,000 में से 4200 गए, कितना बचा, 800। बड़े में से छोटे वाला नंबर माइनस, 52 में से 5,000 गए, कितना बचे, 200। कितना बचा, 401। मेरे को अभी मनीत बता रहा था, अभी FCAT का पेपर हुआ था, उसमें 4 सवाल थे इसके ऊपर। कितने क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 टोटल। कितने क्वेश्चन थे मैथ्स के, चलो 3 क्वेश्चन थे भाई मैथ्स के अंदर इस चैप्टर के। मुझे बताना किस टाइप का सवाल था, ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। चलो
अब जो मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि हमारी टांगें कितनी हैं? 2 हैं। अगर कहीं तुमने 10 बंदे देख दिए चलते हुए, तुम्हें कितनी टांगें नजर आएंगी? 20। तो दिक्कत तो नहीं है। मान लो किसी जू के अंदर टाइगर देख लिए 50, कितनी टांगें नजर आएंगी? बस, शाबाश। अब तुम किसी जू में गए, मैंने तुम्हें बोला कि मुझे वहां पर 250 टांगें दिखी थी। आप मुझे बताओ उसके अंदर कितने टाइगर थे और कितने इंसान थे? बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते जब तक या तो मैं तुम्हें रेशियो ना बता दूं कि टाइगर की और मैन की रेशियो क्या थी, या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि कितनी कितनी टांगें अलग अलग भी थी। सवाल पढ़ो। देयर आर डियर्स एंड डक्स इन ए जू। डियर्स कौन होते हैं? हिरण। हिरण की 4 टांगें होती हैं, डक्स की 2। ठीक है जी, डन हो गया। हमेशा जब भी ये सवाल आएगा, या तो ये वाला सवाल आता है या आता है कि कुछ लोग कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ कैमल के नीचे बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हुए हैं, जो कैमल को चलाते हैं। इस तरीके का सवाल और ये वाला सवाल, बोथ आर सेम। कैमल वाला सवाल आपको बहुत अच्छा एग्जाम में मिल जाएगा, लाइक दिल्ली DTPS भी मिल जाएगा। ये वाला जो हल्के वाला एग्जाम है, KVS GD, हल्के एग्जाम्स में। सवाल देखो क्या, मेरे पास 2 बंदे हैं, एक है डियर्स और एक क्या है मेरे पास? हाँ, मुझे एक चीज़ बताओ, चाहे इसके पास 4 टांगे हैं और इसके पास 2 टांगे हैं, सिर कितने हैं इनके पास? ठीक है जी, एक एक है। चलो, कहता है अगर हम हेड को काउंट करते हैं तो 180 हैं। मतलब अगर इनके सिरों की गिनती करी जाए तो वो कितने हैं? किसकी गिनती करी जाए? सिरों की गिनती करी जाए तो वो 180 हैं। और अगर मैं उनकी लेग्स को काउंट करूं तो वो 448 है। तो पूछ रहा है बताओ डियर्स कितनी थी और डक्स कितनी थी? ठीक है, पहले सवाल का बैकग्राउंड समझो, 2 सेकंड में सवाल हो जाता है ये। इधर देखो, आपके पास डियर्स हैं और आपके पास क्या है? बस समझने वाली बात है। आपके पास सिर कितने हैं और टांगे कितनी हैं? मैं जंगल में गया, मुझे कहीं डक्स नजर ही नहीं आई, सारे के सारे डियर नजर आए हैं। क्या नजर आए? सारे के सारे। अगर सारे के सारे 180 डियर्स हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है? हेड्स आर 180, इट मींस व्हाट? 180 आर डियर्स। 180 सारे के सारे सिर हैं, हर हिरण की 1 टांग, तो 180 हिरणों की 4 टांगे। 180 को मल्टीप्लाई करा तो मेरे सबसे टांगे कितनी होनी चाहिए? 720। मेरे हिसाब से अगर मैं डियर से देख के आता तो टांगे कितनी होती? अब मैंने मान लिया कि मुझे एक भी हिरण दिखा ही नहीं, सारे के सारे मुझे डक्स दिखे। अगर 180 डक्स दिख रही हैं, सबकी 2 टांगे, तो टांगे हैं कितनी? क्या तुम्हें 720 टांगे दिखी हैं? क्या तुम्हें 360 टांगे दिखी हैं? तुम्हें कितनी दिखी हैं? बड़े में से छोटे वाला माइनस, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गए 7, 6 में से 4 गया 2, ठीक करा माइनस। 8 में से 0 गया 8, 44 में से 8 गया 88। सही काटा मैंने इसको, मैंने सही करा मैंने, देखियो मैंने सही करा मैंने। 720 में से 448 गए। ठीक है, चलो मैं काट रहा हूँ 8 के पाड़े पर, ये गया 11 के पाड़े पर, 24 आता है 3 के ऊपर, 32 आता है 4 के ऊपर। मतलब वहाँ पर 11 क्या थी? डियर्स थी, और 34 क्या थी? तो अगर मैं इनका टोटल करूँ तो कितना हुआ? 45। तो मेरे हिसाब से तो 45 सिर आने चाहिए। सिर आ कितने रहे थे? 45 को 180 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। आंसर इस 44 डियर्स थी और आपका 16 136 डक्स थे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका पहला तरीका जो एग्ज़ाम में किया जाता है, ये फर्स्ट तरीका है इसका एग्ज़ाम में करने का। ठीक है, क्या आया? 44 डियर्स है और 136 आपके पास डक्स हैं। चेक कर लो क्वेश्चन पे एक बारी। अब इसके सवाल देखो कौन कौन से आते हैं। पहला सवाल बताया ये वाला। दूसरा, एक मेट्रो की पार्किंग में एक लड़का खड़ा हुआ है, उसको कुछ स्टेपनीज दिखती हैं और कुछ उसको गाड़ी के टायर दिखते हैं। ये वाला सवाल भी ऐसे निकलता है। प्लस बंदे कैमल पे बैठे हैं और कैमल को चला रहे हैं। इन तीनों सवालों के अंदर यही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है एलिगेशन का। ठीक है, अब आराम से समझ लो सवाल को, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। कोई भी पॉइंट में दिक्कत आ रही हो, ये नंबर कैसे आया,
आस्क मी फ्रीली। पूछूं, डाउट है तो बोल लो। अर्पित, लक्ष्य, बंशु, देवा, पक्का? उज्जवल, कोई डाउट है? कोमल, कोई डाउट है? मैम, वैष्णवी, पक्का समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है सवाल करते समय कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। मैं उसका पूरा इलेबोरेट करके देखूँ। मैंने यहाँ पर लिखा डियर्स और यहाँ पर क्या लिखा? डक्स। मुझे ये देखना सिर कितने हैं। 180 सिर है। डक्स को छोड़ दो, डक्स को लीव कर दो। तो अगर डियर्स हैं तो कितना होगा यहाँ पर? 720। डक्स कितना हो गया मेरे पास? 360। ना तो 720 ना 360, कितना है? 448। ठीक है, चलो इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 88 यहाँ पे इसको मैं 88 और यहाँ पे कितना आया? 272 आया। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने इसको काटा 11 पर और ये कितने पर गया हमारे पास? 34 के ऊपर। कितना आ गया हमारे पास? ये जो आया ना नीचे वाले, अगर ये आपकी लेग्स थी तो ये आपके क्या थे? आपके हेड्स थे। ठीक है जी। हमारे पास आंसर 45 है, लेकिन था कितना? 180। तो कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो 44 ये और आपका कितना हो गया? ये 36। ठीक है जी। अभी इसको और छोटा करके बता दो, छोटा कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया? 2 बार समझा दिया। चलो ट्राई मारो। रजिस्टर में मेरे को कुछ काम नहीं था, मैंने गिर गया था तो मैंने रात में रख दिया था। ठीक है, आपने भरा था डी वाला पेपर? डी वाला पेपर भरा था आपने? आपने भरा था डी वाला पेपर? अभी निकला, पिछले महीने। ओ पढ़ ले यार। हाँ बहन, रैबिट की भी 4 होती है बहन। हाँ। पिजन की 2 होती है, रैबिट की 4 होती है। कर ले भाई। तेरा हाथ बैठा है इस चैप्टर के ऊपर? इस चैप्टर में हाथ बैठा हुआ है? कोई चैप्टर है तो नहीं समझ आता मैथ्स में? अलजेब्रा नहीं आता। तू आइडेंटिटी याद कर ले, मैं अलजेब्रा करवा देता हूँ। ठीक है, आदित्य भाई कर लो, कर लो भाई, कर लो। तेरा जीडी टारगेट तो नहीं है ना रूपाली? जीडी तो नहीं है तेरा टारगेट? जीडी भी टारगेट है? हाँ, फॉर्म भरा जीडी का है? टारगेट है करना? 68 और 22 भाई। 68 22 कह रही है, ठीक कह रही है? नहीं बोला है? इतना टाइम नहीं है भाई। देखो क्या क्या है हमारे पास? पिजन्स। और हमारे पास क्या क्या है? रैबिट। सिर कितने हैं? 90 हैं। सारे के सारे पिजन्स। कितनी टांगे? सारे के सारे ये 360 ना तो 180 टांगे ना 360 टांगे, टांगे 200। अब इससे सरल मैथ्स में क्या होगा? 6 136 ठीक है भाई, 4 के पाड़े पर काट रहा हूँ। 12 आता है 3 पर, 16 आता है 4 पर, 11 पर, 34 और 11 कितना होता है? होना कितना चाहिए था? किससे मल्टीप्लाई? ये कितना? मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया था। नहीं, आप हेड से भी कर सकते हो सवाल को, वो लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। मैं बताऊंगा एक बार, मेरे को ऑप्शन तो आने दो भाई। ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन तो आने दो। ये भी नहीं करना पड़ेगा। सवाल लगो जल्दी से, शाबाश। देख लेना, हाथी और वो है पिजन है। हाथी और पिजन है।
जल्दी करो यार। 30 मेरी लेट नहीं आ गया? यू कैन है, मेरे को पता सब निकाल चुके हैं पहले आपसे, बेशरम। चलो देखो इधर, आपने क्या करा, आपने देखा यार ये टांगे हो गई 200 और ये टांगे हो गई 400, टोटल टांगे 340, 60 और ये 140, 3 और ये 7, कुल मिलाकर 10 थी 100, ये 30 और ये 70। यही करा? ठीक है, सवाल पढ़ो। सवाल समझ गए हो? एक पार्किंग में घुसे हो, पार्किंग वाले ने बोला यहाँ पर स्कूटर और गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है जी, और कुल मिलाकर 175 वाहन वहाँ खड़े हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि दो पहियों वाले कितने वाहन यहाँ पे खड़े हैं। टोटल वाहन 175 खड़े हैं एमसीडी की पार्किंग के अंदर, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं और स्कूटर भी हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितने वाहन होंगे यहाँ पर। चलो जसवीर जी करो, इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया करना। फ़ोन दे दूँ? क्यों मेरे को? बहन को गलती हो गई क्या मेरे से? हाँ, क्या करूँ उसका? आगे बोल तो सही कुछ। 90 वीडियो अपलोड हो जाएगी, रात तक देख लियो। बहन रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जा जा, वेट क्या कर रही हो? अच्छा, कुछ को लेने आ रहे हैं। देखो भाई, 175 वाहन है वैष्णवी। अगर टोटल एक पार्किंग में गई है, सारे दोपहिया वाले वाहन हैं और कुल मिलाकर 175 वाहन है, तो कितने टायर दिखेगी तेरे को? बता ना कितना होता है। ऐसे ले लेगा, 175 रुपये एक सूट है, 2 सूट लेने हैं, 350 रुपये के 2 सूट मिल रहे हैं, ठीक है। ये 2 वाले हैं। हरप्रीत तू कई पार्किंग में चली गई है, वहाँ पर 175 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ हैं 4 पहियों वाली। कितने तेरे को गाड़ियाँ देख, कितने टायर देखेंगे तेरे को? 700। देव ना तो 350 दिख रहे हैं, ना 700 दिख रहे हैं, देख कितने रहे हैं? ये 2 और 4 दोनों पहिया वाले वाहन होंगे, माइनस करो। 18 और 17, कुल कितने हो गए? ठीक है जी, होने कितने चाहिए? किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो इसको भी कर देंगे। ये कितने हो गए? 90, और ये कितने हो गए? सवाल खत्म। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? चलो, अब मैं जितने भी सवाल करूँगा सब अलग अलग तरीके के होंगे, तो थोड़ा सा देख लेना। है भाई? पॉइंट्स वाला कौन सा? नहीं नहीं, वो तो रेशियो होगा।
सवाल पढ़ो, मैं पढ़ के बताता हूँ। कहता है आपके पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने 6% पे कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा 4% पे दिया। मुझे नहीं पता कि कितना पैसा कितने में देना है, ठीक है जी। कुछ पैसा मैंने 6% पे लगा रखा है, कुछ पैसा मैंने 4% पे लगा रखा है। 5 साल के बाद, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद मुझे 1500 रुपये मिला है। 5 साल के बाद मुझे 1500 रुपये मिला है। कह रहा है आपने किस रेशियो में पैसा लगाया था। इस सवाल को आप कर सकते हो, पहला इंटरेस्ट के तरीके से, दूसरा अमाउंट के तरीके से। पहला तरीका अमाउंट वाला। आप ये मान लो सारा पैसा आपने 6% पे लगा दिया, सारा पैसा। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। कितना बचा सारा का सारा? 10,000 का एक साल में कितना मिलता है? 600, है ना। तो 5 साल में कितना मिलेगा? इतना पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लिया सारा का सारा पैसा मैंने कहाँ लगा दिया? 6% पे लगा दिया। अब क्या करूँगा? सारा का सारा पैसा कहाँ लगा दूंगा? 4% पे। टाइम तो सेम रहेगा 5 सालों के लिए। कौन सा पैसा? सारा का सारा 10,000। अब कितना आ गया मेरे पास? 2,000। कितना आ गया? 2,000। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मैंने क्या करा, एक बारी सारा का सारा पैसा लगा दिया 6% पर, और एक बार सारा का सारा पैसा लगा दिया 4% पर। ना तो मुझे मिला 3,000, ना मुझे मिला 2,000, मुझे मिला कितना? 1500। छोटे में से बड़े वाला माइनस 500, छोटे में से 15 वाला माइनस 1500। मतलब यहाँ पर 1 रुपया, तो यहाँ पर 3 रुपये। आंसर आ गया 1:3। पहला पैसा समझ में आ गया। दूसरा, इसको इंटरेस्ट से करेंगे। इधर देखो, पहले निकालो। निकाला कैसे? आपको 1500 रुपया मिला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन के अंदर 100। आपको 1500 रुपये मिला है। जब आप 10,000 रुपया लगाते हो 5 सालों के लिए, रेट आपको पता नहीं है, अपॉन के अंदर 100। डबल शून्य डबल शून्य डबल शून्य डबल शून्य, कितना हो गया? R कितना हो गया? नज़र आ गया? ये तो निकाल सकते हो भाई। चलो, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से निकाला हुआ है। अब देखो, पहला कितने पे था? 6% पे था। अगला कितने पर था? 4% पे। ना 6 मिला ना 4 मिला। कितना मिला? 3 था। 3% मिला। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3। रेशियो क्या आ गया? 1:3। जैसे मर्जी कर लो। गॉट इट? मान लो अमाउंट पूछ लेता तो क्या करते? ये 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को कितना बनाना है? 10,000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2500 से। यानी यहाँ पर लगाया था 2500 और यहाँ लगाया था 7500। खत्म सवाल। आ गया सवाल समझ में? बढ़ाओ सवाल। बस अच्छे सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले हाथ बैठाना था मेन, तो हाथ बैठ गए। कंफर्टेबल सिटिंग है। अर्पित कंफर्टेबल है मैम? सोल्यूशन ले ली तूने उस्ताद? सोल्यूशन ले ली? शाबाश। हिंदी वाली जसबीर, सोल्यूशन ले ली? क्यों झूठ बोल रहा है? नहीं ली मैं। अच्छा, कौन से कलर के? चल छोड़, कलर बता दे सोल्यूशन का। हैं? तो फिर क्या ले लिया है? वेब कितने पे गई है ल्यूसेंट? 160? सर महंगी हुई है यार भाई। हिंदी का दिल्ली गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकालना है, वो 130 सवाल करके इधर आ ही रहे हैं, वो 128 सवाल करके आ रहा है। तो 139 करके आया मेरे ख्याल से, ये 140 करके आया है। मैं कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट और हमारा 20 नंबर का एग्ज़ाम क्लियर। वही कह रहा हूँ ना बाबू, हिंदी मारा तू करा। अभी तो एक पेपर हुआ है तेरे, तो 4 पेपर पड़े आगे, तब भी कह रहा हूँ भाई, यू नेवर नो दिल्ली गवर्नमेंट में कभी क्या हो जाए। कुछ नहीं कह सकते भाई। और जैसे भाई EWS होता है ना, 45 आपने दिया दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर? देना चाहिए था तेरे को, पता है
मैं कल ये समझा रहा था, दिल्ली की सरकार का पेपर देना चाहिए। आओ इधर देखो, लड़ो मत, इधर देखो यार। 960 रुपये लगाया 5 सालों के लिए, कितना इंटरेस्ट मिला है? 3600 रुपये का। आपको 960 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। जब आप कितना लगाते हो? 3600 रुपया। कितने सालों में? 5 सालों में। रेट तुम्हें पता नहीं, 100 से 100 कट गया। चलो काटो इसको 6 के पहाड़े पर, 6 के पहाड़े पर काटो इसको। 1 आता है 60 पे और 60 पर, ये 6 के पहाड़े पर 6 पर। इसे काटो 5 के पहाड़े पर, 15 आता है 3 पर 32। आर की वैल्यू क्या हो गई? सबकी आ रही है, ये आ रही है भाई। क्या करना था? यहाँ लगाना है 4% पे, यहाँ लगाना है 6% पे। आपको क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है जी, माइनस करो। कितना आएगा? 24। 24 में से 8 गए, 8 बाय 6 36, 4 बाय 6। इससे हम उधर लिखा आपने। खत्म। कितना आसान मल्टीप्लाई है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा 36, 36 में से 32 गए 4, 4 बाय 6 32, 6 चौक 24 और 24 में से 32 गया 8। इतना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो तैयारी कर रहे हो अच्छे पेपर की यार। क्या रेशियो आ गया? 1:2। ठीक है जी, 1:2। फाइंड बोथ पार्ट। यानी कितने रुपये हो गया? 3 रुपये। आप कितना लगा रहे हो? 3600। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1200 से। यानी कि कितना हो गया? 1200 और ये कितना हो गया? 2400। खत्म सवाल। हाँ, सवाल करो। ये मैं नहीं कराऊंगा, आप ही करोगे। आ जाओ, मैं करा रहा हूँ। इतना टाइम होता है बस। देखो इधर कितने दिन है? 30 डेज है। 1 तारीख को क्या पड़ रहा है? संडे। 8 को क्या पड़ेगा? संडे। 15 को 22। फिर 29 बस। 1 2 3 4 5 संडे हैं। 5 क्या हैं? संडे। और बाकी 25 क्या है? अदर डेज। यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। संडे को कितने लोग आएंगे? 510। एक संडे को 510, 5 संडे को 2500। इसको 6000। कुल कितने बंदे आ गए? ठीक है जी, कुल कितने बंदे आए हैं? दिन कितने हैं? 30। काटो इसको। 6 के पहाड़े पर आता है, 2 पर 24 आता है, 8 पर 15 आता है, 5 पर क्या आ गया? एवरेज 285। हम इसको एवरेज से ही कर लिया। ठीक है जी। अगर आप चाहो तो उसका दूसरा तरीका भी है, एलिगेशन वाला। छोड़ो ना, क्यों लगा रहे हो? लगाना है क्या एलिगेशन वाला? चलो देखो, एलिगेशन वाला भी देख लो यार, नाराज क्यों होते हो? संडे को कितने आ रहे हैं? 5। अदर डे कितने आ रहे हैं? 240। संडे कितने पड़ रहे हैं? 5। और ये कितने पड़ रहे हैं? 36। ठीक है जी। चलो इन दोनों गैप चेक करो कितना आया। कितना गैप आया? 270।
ये 270 हमेशा यहाँ बटेगा, इस रेशियो में बटेगा बीच के नंबर लाने के लिए। 5 और 25 कितना गैप है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 से यहाँ कितना आया 45, और यहाँ कितना आया 200। बड़े में से छोटे वाला माइनस करते हैं। 240 में से बड़ा नंबर माइनस क्या करें? 285। खत्म, आ गया आंसर। ऐसा कर लो, यूं कर लो, ठीक है देव, ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, दोनों आसान तरीके हैं। अब ये वाला सवाल देखो, एक बंदे ने 80 किलोमीटर ट्रैवल करा है, यहाँ देखो खुद से नहीं करना, 8 घंटे के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी? ये होगी, साइकिल से कितना कर रहा है, 16, स्कूटर से कितना कर रहा है? ना तो 16 कर रहा है ना 8 कर रहा है, कितना कर रहा है? 10, ये क्या लिया आपने ऊपर? स्पीड। अगर ऊपर स्पीड लिया है तो नीचे टाइम आएगा, या क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? टाइम आएगा या डिस्टेंस आएगा। यहाँ कितना आ गया? 2, और यहाँ कितना आ गया? 6। यहाँ पर 1 और यहाँ पर, यहाँ लग रहे हैं 1 घंटा, यहाँ लग रहे हैं 3 घंटे। टोटल कितने घंटे लग गए? लग कितने रहे थे? किससे मल्टीप्लाई करें? यानी यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। यहाँ कितने घंटे लगेंगे? आपसे कह रहा है बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर एंड फुट। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ आराम से, आपको 2 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं, और आपकी स्पीड कितनी है? 16। तो आप कितना चलोगे? 32 किलोमीटर चलोगे। आपको लगते हैं 3 घंटे, सॉरी 6 घंटे, आपकी स्पीड कितनी है? 8। आपको कितने किलोमीटर चलोगे? 48 और 32 कितने होते हैं? 80। जो पूछ रहा है वो लगा दो। साइकिल पे चल रहा है 32, स्कूटर पे चल रहा है 48। ये रेशियो टाइम की मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। अगर यहाँ पर स्पीड है तो यहाँ पर भी स्पीड रहा होगा, और यहाँ पर भी क्या रहा होगा? स्पीड रहा होगा। ये जो माइनस करके यहाँ जो रेशियो आएगी वो आर्स की आएगी, और आर्स के बाद निकलता है आपका डिस्टेंस। मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 4 है, मतलब 2 घंटे चला है, 1 घंटे में 10 जाता है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 20 वाट किलोमीटर। इस जहाँ पे 4 घंटे लगते हैं, 30 किलोमीटर की स्पीड है 120। ठीक है जी मनीष जी। अब ये वाला आप करो, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये मतलब ये डाटा बहुत आता है, जल्दी करो यार। आपके एडमिट कार्ड इस महीने आ जाने चाहिए। किसके? डी वाले के नहीं कह रहा मैं, जीडी के कह रहा हूँ, या उसके एमटीएस के, दोनों में से किसी भी इस महीने तक आ जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और क्या वेट थोड़ा करेंगे, वो क्या वेट करेंगे? जब देव का सारा कोर्स खत्म हो जाए, देव तैयारी में आ जाए, तो अब हम देव का पेपर लें। वो तो कह रहा हूँ अक्टूबर आ गया, सितंबर खत्म होने में कितना समय लगेगा? 20 के बाद वो दे देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे 20 के बाद कि देख लो अपना स्टेटस देख लो, और उनको कुछ पता नहीं है, पहले जीडी ले लें। जो मर्जी, उनकी मर्जी है भाई, दोनों का सेम हो तो पेपर है यार। भाई उसमें 9,000 वैकेंसी है, उसमें 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है भाई, मुफ्त में नौकरी दे रहे हैं, और क्या लोगे? चलो भाई चलो, 61 किलोमीटर जा रहे हैं 9 आवर्स के अंदर। ठीक है जी। चलो कितनी स्पीड आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी स्पीड है? 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी है? ये क्या है? साइकिल। और ये क्या है? फुट। माइनस करो, 9 निमा 81, 81 में से 61 गए 20/9, 36। 9 से 9 कट गया, 25 और 20, 5 और 4, यानी यहाँ कितने घंटे जाता है?
5 घंटे, यहाँ कितने घंटे जाता है 4 घंटे, 1 घंटे में 9 जाता है, 5 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 4 जाता है, 4 घंटे में कितना जाएगा, देखो आ गया 61। आपसे क्या पूछ रहा है, फुट पे, फुट कौन से वाला दे वाला था, 16 किलोमीटर। मैं लिखित में दे रहा हूँ, जीडी का पेपर देने जाओगे या एमटीएस का, यही सवाल आएगा 61/9 करके, ये रहेगा भाई। आप दोबारा भी इस लेक्चर को देख सकते हो, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आएगा दिवांशु, आ गया। ये चैप्टर बहुत चैप्टरों का मेन मतलब वो है, बेस है। चलो अब ये वाला करो, उधर समझ आ गया भाई, पक्का। यार तो मुझ जुबानी हो सकता है, 36 27 30 करना क्या है यार, 36 27 30, 3 और 2, 1 और 2 का रेशियो है यार, डूब के मरो यार, क्या कर रहे हो यार। अरे 270 को 9 से भाग करोगे कितना आएगा, 30 किलोमीटर आएगा। ये कितना है 36, और ये कितना है 27, ये कितना है 6, और ये कितना है 3, ये कितना है 1, और ये कितना है 2, 1:2, खत्म। 9 घंटे ट्रैवल कर रहा है, या कितने घंटे ट्रैवल कर रहा है, कितने घंटे ट्रैवल करवाना है, 9 घंटे मल्टीप्लाई 3 कर दो, या कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 6, खत्म कहानी। मान लो डिस्टेंस पूछ लेता तो इसका कितना आ जाता 108 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना आता, 102। क्यों मजे लेते हो यार, आसान से सवाल है यार, देखो तुम्हारा मन भी जानता है आसान है। बाबू कितने घंटे आ रहे हैं वो, 3 घंटे, ऊपर कितने थे 9 घंटे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा। अगर मैंने इतना बाबू के थ्रू कहा होता ना, तो मेरा बाबू कहीं और बाबू ना बना होता। दवाई खा लेते तब तक। वैसे बाबू का मीनिंग जानते हो क्या होता है, क्या होता है बाबू का मीनिंग, नहीं मालूम। जो सरकारी अफसर होते हैं उनको क्या कहते हैं, बाबू तो बोलते हैं उनको, है ना। हाँ तो मैं तुम्हें वो वाला बाबू बोलता हूँ, नहीं 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 नहीं। अरे भाई जब हम सरकारी अफसर बोलते हैं ना, बड़े बाबू छोटे बाबू, तो तुम वो वाला बाबू थे मेरे लिए। अच्छा हो ना मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता। आठ किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा डिस्टेंस दे दिया, चलो यहाँ देखो अभी इधर, यहाँ पर जा रहा है 40 किलोमीटर कुल मिलाकर, ठीक है जी। यहाँ जा रहा है फुट से 7 किलोमीटर, ठीक है जी। और बाईसाइकिल से जा रहा है 12 किलोमीटर, 4 में से 12 गया। अच्छा स्पीड है मैम, और नीचे वाली चलो, तो यहाँ कितना स्पीड आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ये 7 किलोमीटर पर आवर, और ये 12 किलोमीटर पर आवर। 4 1 कितने घंटे ट्रैवल कर रहा है 5, यहाँ पे कितने कर रहा है 5, ये कितना घंटे ट्रैवल करेगा 28, और ये कितने करेगा। अभी दिवांशु लक्ष्य, पक्का लक्ष्य भाई, आगे हाथ में आ गया कंसेप्ट, सर्विस कंसेप्ट आ गया हाथ में, आंसर आ रहे हैं। बनाओ सवाल जल्दी से, इसको मुंहजुबानी करने की कोशिश करो, मुंहजुबानी करने की कोशिश करो। 6 18 15, 6 18 15, 6 18 15, 6 18 15, 3 9 1 3, करो 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 प्रवास। कोई बात नहीं, 3 को 5 बनाना ना, 5/3 बस खत्म। मन देखो इधर, ये कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आया किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आया आपके पास किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 3 घंटे 9 घंटे, 1:2, टोटल मिलाकर कितने घंटे हो गए, घंटे हैं कितने, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, सीख गए हो कितना तब तक तो ये कितना हो गया 5/4, और ये कितना हो गया 15/4। किसका पूछ रहा है, स्कूटर कौन सा था, डिल्लो का स्कूटर ये वाला था ना।
चलो 18 इंटू 15 बटे में 4, ये 9, ये 2, 9 15, 135 होता है यार, 67.5। अगर तुम यूं करने की कोशिश करो ना, 15 इंटू 75, तुम यहाँ भी ढीले, वहाँ तो वहाँ ढीले, और ढीलों की कोई गिनती नहीं हिंदुस्तान में। आ जाओ। अरे ढीले छोड़ो यार, तेज होके पीछे रह गए यार। एनीथिंग फॉर यू। लेने हैं बॉस के, लेने हैं, लेने हैं। अरे सेल में आ रहे तो पूछ रहा हूँ, महंगे हैं, सेल में आ रहे हैं तभी बोल रहा हूँ। 1900 रुपये के 900 रुपये के मिल रहे हैं, अमेजोन पे देख लियो, प्राइम कस्टमर्स को दे रहे हैं, कल तक लास्ट डेट है। ऑप्शन नहीं है, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, रुको जरा। ये कितना आ गया 10, ये कितना आया 12, ये बस है, और ये कितना है फुट 7, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 ही घंटे थे, 36 और 14। चलो सवाल पढ़ो, पढ़ो मैं करवाता हूँ। आपके पास एक 25 किलो का कट्टा आया है चावलों का, ठीक है जी, 2 कट्टे आए हैं, मतलब अच्छा एक ही कट्टा आया है। कुछ आप पार्ट बेचना चाहते हो 10% के प्रॉफिट के ऊपर, कुछ 16% के प्रॉफिट के ऊपर। ना तो आपको 10 मिला ना 16 मिला, आपको कितना मिला, ठीक है जी 4 2। ये पता क्या आया आपका रेशियो केजी का, क्वांटिटी का क्या आया, ये 2 और ये 1, ठीक है जी। कितना हो गया 3 किलो है, कितना 3 को 2500 बनाना है, 2500 बटे में 3। आपसे कौन सा पूछ लिया, 16 वाला, 16 वाला ये वाला था, 2500 बटे में 3, 830 बटे में 33। यही आएगा ना, नहीं 833 बटे में 33 ये आएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज होता है और बीच में क्या आती है, इसकी क्वांटिटी आती है। बनाओ सवाल जल्दी से, गर्मी नहीं लग रही है तेरे को यार बंद करने के बाद? प्रभु बंद ही तो है, अब क्या उतार के बाहर रख दूं? ठीक है भाई, ठीक है। मैं इधर ही सोता हूँ रात को, देख टेबल पर बेड भी पड़ा और बेड है, पूरी रात चला के सोते हैं। माइनस करना बड़े में छोटे वाला माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस बस। थर्ड ऑप्शन, आंसर कर यार, कर आंसर कर जल्दी से, हाथ मत रोका कर यार। तू भी अगर हाथ रोकेगा तो मैं कहाँ जाके अपना चेहरा दिखाऊं किसी को। या देखो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट प्लस लगाओ, यहाँ 15% का लॉस माइनस लगाओ, ओवरऑल क्या हुआ 10%। बड़े में से छोटे वाला माइनस, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस 15, कितना हो गया ये 25, ठीक है जी। बड़े में से छोटे वाला माइनस ही करा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 10, ये 5, ये 2, कुल कितना हो गया तक, कितना 560, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना 400, ये कितना 160, कहानी खत्म। देखो ये वन टाइम में समझ आने वाला सवाल है यार। आगे दियो, आगे भाई कुछ और तो पूछ ले अभी भी, कोई बात नहीं, अभी आ गया, ये रहने दो अभी।
रहने दो। चलो सवाल पढ़ो, ये एग्जाम में बहुत आता है। कौन से वाला? मैं सारे कराऊंगा। वन 171 सवाल है इसके अंदर, मैं एक एक सवाल करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़वाऊंगा। इस चैप्टर में एक भी सवाल होमवर्क में नहीं देता, पता है होंगे नहीं इनसे। ये वाला सवाल है, देखो पढ़ लिया? आपको शुरुआत में एक चीज़ बता दी थी, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा? ठीक है जी। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई मैं कोई चीज़ लेके आया 8 रुपये किलो के हिसाब से, कोई चीज़ लेके आया मैं कितने रुपए के हिसाब से? 12 रुपये केजी के हिसाब से। ठीक है जी, डन हो गया। और मैं टोटल कितने किलो लेके आया हूँ? ये वाला कितने लेके आया हूँ? 8 किलो। ठीक है, डिफिकल्ट सवाल है, ध्यान से समझ लेना। 8 रुपये वाला मैं 8 किलो लेके आया हूँ। चलो ठीक है, ये कितने पे लेके आया हूँ? 8 किलो। इसको बाद में देखेंगे, चलो ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा? तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको दे क्या रखा है? सेलिंग प्राइस। वो कहता है कि जब आपको 120% मतलब सॉरी 20% का गेन होगा तो आप कितने बेचोगे? 11 रुपये और 52। ठीक है, मतलब जब 20% का आपको गेन होगा। ठीक है जी। अच्छा, 20 का मतलब कितना होता है? 1/5, मतलब 5 रुपये की कुछ चीज़ कितने बेचोगे? 6 में बेचो। 6 में तो नहीं बेच रहे, कितने बेच रहे हो? 11/52 में। मुझे 6 को 11/52 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ? 11/52 अपॉन के अंदर, ठीक है जी। तो इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, 11.52 इंटू 6 इंटू 5, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा। यहाँ से देख लो मैंने कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला, दोबारा से समझ लो। 11 रुपये 52 पैसे में बेचता हूँ, बेच रहा हूँ, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? 20% का। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सीपी चाहिए। तो मैंने क्या करा, पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि इसका क्या ले लो? 1/5 ले लो। 5 की चीज़ 6 में, ठीक है जी, 5 की चीज़ 6 में। तो 6 को क्या बनाना है? 11/52, तो 11.52 अपॉन के अंदर 6, इसको भी मल्टीप्लाई करो। 11.52 अपॉन में 6 इंटू के अंदर 5। दूसरा तरीका देखो क्या है, वो जल्दी निकल जाता है। कोई चीज़ अपनी क्या होगी? 100% होगी। अगर गेन कर रहे हो तो ऐड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस। कितना गेन में बेच रहे हो? 120 आपका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? तो आपका सीपी कितना आएगा? 11.52 इंटू 120 इंटू के अंदर पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया। मेरे पास क्या रह गया? 1152 अपॉन के अंदर, ये मेरा क्या आया? कॉस्ट प्राइस। क्या मेरा कॉस्ट प्राइस आया? 1152 अपॉन में, बस। आप चाहो इसको काटना काट लो, नहीं तो आसानी से 100 से 100 कट गया ना, परसेंटेज का साइन हटेगा तो। नहीं काटो मत, छोड़ो बाबू। देख यार 120% था ये 1152 के बराबर था पॉइंट में। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 11.52 अपॉन में 120। हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये पॉइंट कटेगा तो यहाँ पॉइंट नहीं है, 100 नहीं आएगा, तो 100 से 100 कटने जाएंगे। डॉट मत रखो मन में, मत काटो इसको, मत काटो इसको, डायरेक्ट करो। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 960। तो 1152 में से 960 माइनस कर दो, 2 20 19 192 अपॉन में 120, ठीक है जी। वहाँ पे आएगा 192 अपॉन के अंदर। कभी काटो मत, देखो पेपर में आपको यही समझना है कि किस तरीके से सवाल को किया जाता है। 120 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, 1440 माइनस में 1152, 3 10 8 3 13
8, 288, ठीक है। 120 से 120 कट गया। चलो काटो इसको जरा जल्दी से। 7 के बारे में जाएगा, 8 के बारे में जा रहा है। 8 के बारे में काटो इसको। 24 आता है 3 के ऊपर, 48 आता है 6 के ऊपर, 16 आता है 2 के ऊपर, 32 आता है 4 के ऊपर, 12 के पाड़े पर 3 पर, और 12 के पाड़े पर 2 पर। यानी ये कितने किलो है? 3 किलो। ये कितने किलो है? आपको बता चुके हैं। 12 किलो वाला, 12 रुपये वाला कितने किलो है? 8 किलो। अगर ये 8 किलो है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। इसे भी करेंगे। कितना आंसर आ गया? इससे डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है पूरे एलिगेशन में इस लेवल का। ये लास्ट लेवल होता है बस। इसमें 3 चीज़ें निकलवाई जाती हैं। पहले निकलवाती है सीपी, उसके बाद कैलकुलेशंस, उसके बाद बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वांटिटी दी जाती है और दूसरी क्वांटिटी निकलवाई जाती है। मैं सारा दोबारा से बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? दोबारा बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। एक बार डाटा लिख ले कहीं पे। 8, 8, 8, 12, 11, 52, 120, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, इसको अपनी गेम पे लेके चलो। वो देखो इधर भाई, इस पे ना एक बैग लिखा है, इस पे लिखा है राइस, ठीक है। इसका प्राइस है 8 रुपीज़ kg, जो दुकानदार को पड़ता है। मैंने कट्टा ला के दुकान पे रख दिया। एक और है, ये भी राइस ही है। ये है 12 रुपये किलो वाला। ये बासमती मान लो, खिचड़ी वाला मान लो, ठीक है जी। दोनों कट्टे रख दिए। अब मैं इसे किस रेशियो में बेचूंगा, किस क्वांटिटी में बेचूंगा, किस क्वांटिटी में मैं इसको बेचूंगा कि जब मैं इसको 11 रुपये और 52 पैसे में बेचूं 1 किलो को, मतलब यहाँ से भी कुछ ग्राम डालूंगा और यहाँ से भी कुछ ग्राम डालूंगा। जब मैं इसको 11 रुपये 52 पैसे में बेचूंगा तो मुझे 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इट मीन्स ये क्या था? मेरे पास सेलिंग प्राइस था। ये क्या है? इनकी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ भी क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस। पहला स्टेप है कॉस्ट प्राइस निकालने का। मैंने निकाल लिया था कैसे? 120% ऑफ माई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1152 रुपये। तो मेरा सीपी कितना आ गया था? 1152 अपॉन में 120। तो मैंने 1152 अपॉन में क्या लिखा? 120। मैंने 120 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 960। मैंने माइनस करा, कितना आया था यहाँ पे? 192। और जब मैंने यहाँ माइनस करा तो कितना आया था? 288। यहाँ पे जब रेशियो आई थी कितनी आई थी? 3:2 की, ठीक है जी। मतलब यहाँ से लूँगा मैं 3 किलो यहाँ वाले से, और यहाँ वाले से कितना लूँगा मैं? उसने पहले बोल दिया था ये जो है ना वो 8 किलो लेना है। उसने पहले बोल दिया था कितना किलो लेना है? 8। ये कितना है? 2। तो 2 को 8 बनाना किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो मैं यहाँ पर भी करूँगा 4 से। तो 4 दिया 12 kg। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अभी आया? पक्का? लग जाओ फिर। शाबाश। नहीं रहने दो भी, ये भी रहने दो भी यार। चलो ये वाला करो, हो जाएगा। रुको जरा ये भी। हाँ करो, हो जाएगा। करो करो, शाबाश। नहीं, ये वाटर वाला मैंने भी कराया नहीं है, छोड़ दो अभी। इसे करो मुजुबानी। गो फॉर मुजुबानी। गुड लक्ष्य, शाबाश। 8% और 18%। कितना ओवरऑल आ रहा है? 4, 6, 2 और 40 और 60, ठीक है। डन हो गया। जल्दी से करो ये सवाल। थोड़ा जल्दी करो यार, मेरे को 60 सवाल करवाने हैं। वो बड़े आराम से हो जाएंगे।
अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन, जल्दी करो भाई 4,600। यार, तुम बहुत टाइम लगा रहे हो यार। ये कितना आया? 10% आया। ये कितना आया? 5% आया। भाई 10,000 का 700 कितना होता है? 7% तो होता है। मैंने से तो करना था। ये 2 और ये 3, ये 4,000 और ये कितना? 6,000। लिखने में मेरे को इतना समय लग रहा है, तुम्हें करने में लग रहा है यार। जल्दी से करो, वो जुबानी करना है। 1 2 सोच क्या रहे हो? खत्म। 1 2 यहाँ पे 15 kg लिखोगे भैया, यहाँ लिखोगे 30 kg और यहाँ 25 kg। ये 5, ये 10, ये 1, ये 2। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? शाबाश। ये जो लाइन लिखी इसका काम बाद में है वाली का, पहले नहीं है। पहले रेशियो निकालोगे ना, बाद में देखोगे लड़के लड़कियां क्या हैं। 1:2। चौबीस क्यों भाई? 15 और ये 30 और ये 25, ये 5 और ये 10, ये 1 और ये 2। ये लड़कियां थी, लड़के तो 12 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 6। बांशु यार ऐसे मत कर यार, डू फास्ट। बेशर्मो रुको, तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। ये गर्ल है और ये बॉय है, ये 1 और ये 2 है, ये 30 है। नहीं, ये 25 है। वो दिया नहीं है। चलो देखो इस टाइप का सवाल भी देखो। सवाल पढ़ो पहले तो। पढ़ लिया? गर्ल्स है मेरे पास, देखो ध्यान से। और ये क्या है मेरे पास? गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो कितना है? 1:2। लौंडे कितने हैं? किलो के। और लड़के लड़के दोनों कितने किलो के हैं? आप मुझे छोटी सी चीज़ बताना। 30 में से मैं माइनस करके यहाँ 5 लिखूंगा। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 10, यहाँ पे 10 कब आएगा? जब यहाँ क्या होगा? 35। खत्म। बाय क्या आ गया? 35। ओके, सॉरी गर्ल कितनी आ गई? 35। ठीक है भाई, डन हो गया। शाबाश, लग जाओ फटाफट से, जल्दी बताओ आंसर। तुम पेन नहीं लाते हैं, डांडिया खेलते हैं ना पेन से बैठ के। यहाँ पर 40 स्टूडेंट हैं, इनका वजन 30 किलो है, तो कुल कितना होगा? यहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं, यहाँ 15 होगा, कुल कितना होगा? नहीं बहुत 3,000 क्यों होगा? 300 होगा ना। 20 स्टूडेंट 15 किलो के, 300 होगा ना। कुल कितना हो गया? 1500 हो गया। कुल बच्चे कितने हैं? 60। काटो 50 पर 2 पर, कितना आंसर आ गया? 25। नहीं करना है ऐसे, छोड़ो। तुम कहते हो कि नहीं करना। हाँ जी, टोटल 60 ले लिए। 40 यहाँ पे ले लिए बच्चे, यहाँ कितने बच्चे ले लिए? 20। इनका वजन कितना है? 30 किलो। इनका वजन कितना है? 20 है, 15 है। काटो इसको 2:2। ये कितना गैप आया? इसको गैप को हमेशा यहाँ बांटोगे। ये 3 है, कितना आया? ये 10 और ये 5, ये 10 और ये 25। खत्म, कर लो। 3 में से 25 गए 5, 25 में से 15 गए 10। एवरेज का ही एलिगेशन होता है। ऊपर 15 गैप आया। जब ये रेशियो जो होती है ना, इसे ऊपर के डिफरेंस में बांटा जाता है। ओके,
जल्दी से, शाबाश। वो जल्दी कर लो यार। मेरे पास लगाम नहीं है, तुम्हें मार तो सकता नहीं मैं चाबुक। जल्दी करो जल्दी करो भाई। तुम एक चीज जान लो, 1 करोड़ लड़का पेपर देने के लिए आता है, ठीक है जी। गिनती की 9,000 वैकेंसी हैं। अब तुम देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। 32 आ गया है जसवीर। हाँ प्रभु, हाथ जुड़े तेरा के भाई। यहाँ पे स्पीड आएगी 25। थोड़ी इसको रिस्पेक्ट दे दिया करो भाई, थोड़ी सी, चाहे झूठी दे दिया करो, ठीक है। और यहाँ कितनी आई है? 40। तुम भाई अभी कीमत नहीं जान पाओगे, जब रहोगे ना द्वारका नजफगढ़ पाकिस्तान रहोगे, पढ़ने होगा, समझ आएगा तुम्हारे को। 25। और ये कितना आया? 30 मिनट। और यहाँ कितना आया? 20 मिनट। 3:2। कितना रेशियो आया? ये कितना आया? 15। दिस्पांशु ये 15 बढ़ता है 3 और 2 के अंदर। 5 इंटू 3 ये 9। और ये 6। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा अब? 31। क्योंकि 31 में से 40 गया 9, 25 में से 31 गए 6, 36। कुछ भी नहीं देखना, ठीक है जी, खत्म सवाल। शाबाश। आज कोकोनट डे है, पता है? मानता हूँ महंगे आइटम है, लेकिन ठीक है। अब पूरे इंडिया में कोकोनट सबसे कहाँ उगता है? खेत में। मुझे भी यही डाउट था। कोकोनट वेस्ट बंगाल से भी आता है। मुझे कोकोनट वाले ने बताया। 24। कोस्टल एरिया पड़ता है इसलिए। हाँ, कोस्टल एरिया पड़ता है। वो तो उससे भी पड़ता है गुजरात। नहीं, गुजरात की मिट्टी नहीं है ना, गुजरात की मिट्टी में नमक बहुत है। कॉटन वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे काली मिट्टी आ जाए, महाराष्ट्र में भी आ जाए। सिर्फ वो प्लेट्यू पड़ता है ना वहाँ पर। दक्कन का प्लेटू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे पड़ता है। खड़े पहाड़ है बीच बीच में, वो दक्कन के पठार हैं। पिजन्स, शीप्स, टोटल हेड 60, 120, 240, 168, 70, 30, 72, 6, 4, 3, 2, कितना हो गया? 5, 60 था, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36, 24। कर लोगे अब? चलो शाबाश, लग जाओ टाइम से। लोग जो भी मत करो, ये वाला करो पहले, डक्सन वाला पहले। ये नहीं करा? हो गया। बताना मुझे, तो ऐसा सवाल भी आता है पेपर में। आज शुक्रवार है, आज ट्यूसडे है, थर्सडे आज। मेरे को पढ़ने हैं ऐसे लेटर यार। 19 तारीख को पेपर है यार, ये पूरे ऐसे लेटर हैं ये। और 10 ऐसे लेटर दोस्त ने भेजे, भी पढ़ के जब ये भी आ जाएंगे कोर्ट में। अच्छे अच्छे हैं लेकिन, बड़े अच्छे अच्छे हैं।
एक भेजा लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। नहीं नहीं यार, बता नहीं देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जे लगा पड़ा है रिक्रूटमेंट सेल में, तो उसने बोला ये मैं होता तो ये पूछ लेता। मैं कहा चल तेरा कोई यार दोस्त हो तो पेपर बनाएगा, पहले बता देंगे तो मतलब उनका आइडिया रहता है कि किस तरीके से आप पढ़ो। व्हाट्सएप प्राइवेसी, भारत की यूथ ऑन सोशल मीडियाज, और क्या है, तालिबान इन अफगानिस्तान, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन। और फिर हो तो मुझे बताना। अच्छा ऐसे पर तो कौन सा ऐसे पूछते हैं? कुछ तो पोसे होती है, मान लेते हो पूछना होता तो क्या पूछते? पॉलिटिशियन पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं है मेरे पास। इलेक्शन के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अच्छा, फिर अभी जो हो रहा है पैसा जो खर्चते हैं, मनी इन इलेक्शंस। अब तो क्या पूछता? ये नहीं है मेरे पास। और बता तू क्या पूछता? मान ले 38 सीटें हैं, 38, तेरे पास 100 बच्चा है, 100 बच्चा पास करा मेरे ख्याल से। हाँ 100 बच्चा पास करा ना, 100 बच्चा है, 38 सीटें हैं, तू क्या पूछता पैसेज? सिर्फ फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान को लेके या किसी अफगानिस्तान को पूछेगा, या इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। एक्ट कौन सा एक्ट? पुराने, अच्छा मैं तेरे समझ गया। ऐसे लॉ जो भारत के अंदर अब खत्म कर देने चाहिए और नए लॉ लाने चाहिए। हाँ ये भी बड़ा अच्छा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है ये वाला। ये दोनों ही ऐसे यूपीएससी लेवल के हैं। ऐसे आ सकता है यूपीएससी में, पुराने रिपेंड करके नहीं ले गए हो। नहीं, छोटे छोटे लेवल पे सोचो ना, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल चले गए आप लोग। कौन सी क्वेश्चन में? हैं? अरे हाँ ये अच्छा मैसेज है। मास्क जो नहीं लगा ये पूछ सकते हैं बच्चों से ना, ये बेसिक है कि फाइन लेना चाहिए, फाइन इज गुड और नॉट। मतलब मास्क जो है, हाँ सैनिटाइजर, उसको क्या कर सकते हैं, ये चीज़ सही है, ये अच्छा पैसेज है। इस पे मैं काम करता हूँ आज। मेरे को आज 2-3 पैसे लिखने हैं दिन के नए। मेरे पास है 150 से ऊपर ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं है ये जो आप बता रहे हो। नहीं चलो बताते रहना। वहाँ जाके मिलता कुछ नया ही है, लेकिन ये है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है इससे। चलो आपके पेपर में 250 क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप एग्ज़ाम देने गए, लाजमी से सारे सही करके आओगे, 3 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 750। मैं करने गया 250 क्वेश्चन थे, सारे गलत ही होंगे, लाजमी सी बात है। प्लस की माइनस? -100, क्योंकि हर रॉन्ग आंसर के लिए नंबर काटा जाएगा। -125। अब रिजल्ट देखा ना, तो आपको 750 नंबर मिले हैं ना, आपको मिले हैं, आपको मिले कितने हैं? 477। बड़े में से छोटे वाला माइनस 252, बड़े में से छोटे वाला माइनस, ऐड करना है इसको। अब कितना आया? 7 और 5 12 हैं? क्यों? क्या हो गया उज्जवल भाई? 273, और ये कितना आएगा? 602। चलो काटा पीटी करो। किसके पढ़े पे जाएगा ये? 3 से नहीं जाएगा।
7 से 7 जा रहा है 55 42 21 सही जा रहा है। 56 कितने पे जाएगा? 8 पे। 42 कितने पे जाएगा? 6 पे। 21 आएगा 3 पे, ये आया 9 पे। अब कट रहा है कुछ 13 के पड़े पे। टोटल माने जाएगा कितना हुआ इसका? 9 और 6 15 और ये 12 हो तो गया। 250 क्वेश्चन देना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करा 172, मतलब 172 थे राइट क्वेश्चंस जो बच्चा करके आया था। और रॉन्ग कितने करके आया था? 39 का डबल 70। ये था क्वेश्चन का आंसर। समझ गए ना? जब माइनस करना है तो आगे माइनस का साइन मार दो, कर लो। मेरे आप तो क्या पूछते हैं? सर इसमें सर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा आप, मतलब लाइक ये स्लाइड पे चले जाओ, स्लाइड एक कंट्रोल एस दबाओगे ना तो आ गया 58 नंबर का क्वेश्चन है वाला है। सर अभी तो आ गया, जैसे हाँ। हम नोट करते थे तो फिर बाद में पता नहीं चलता। अच्छा कौन सा था? मैं देखता हूँ उसको। मैंने आपको तो कल सवाल पूछते हैं पैसेज मेडिकल सिस्टम। यार तुम वो ऐसे बता रहे हो सर, मैंने एक भी नहीं लिखा हुआ है यार। वो ऐसा बोलो यार, को मेरे को जो लिखा हुआ है यार। हर भी तो क्या पूछती के ऊपर? ये तो लिख ही लो ना जो वो बोल रही है। तूने क्या बताया था भाई? आपने क्या बताया? वैक्सीन। चलो तू क्या पूछती राखी? अगर पूछती तो ठीक है। दीपांशु? हाँ यार, किसान आंदोलन पेपर 18 देना है, नहीं 17 देना है, 2 तारीख है ना? ओलंपिक्स। बढ़ाओ सवाल जल्दी से। लक्ष्य आप क्या पूछते हैं? क्या सर? आपको अगर पैसेज पूछना होता तो ऐसे पूछना था, क्या ऐसे पूछते? अमेरिकन आर्मी के ऊपर। ओ भाई मैं यूएनओ का पेपर देने नहीं जा रहा हूँ यार, हाई कोर्ट का छोटी सी पोस्ट के लिए पेपर है यार। तो बोला था बढ़िया गल्ला मेरे यार दिया। हल्का हल्का कुछ, हल्का हल्का रेनी डे पॉपुलेशन ऐसे वाले नानी हाउस ऐसे पैसे। उज्जवल आप क्या पूछते भाई? पूछते तो हैं मेट्रो के घटते घाटे। मेट्रो के बढ़ते घाटे। ये तो वही सही बोली बात, प्राइवेटाइजेशन। ये तो सही बोली बात, लेकिन फायदा है भैया उसमें। हाँ नहीं फायदा तो है भाई, ये तो है बहुत। मैं कह रहा हूँ इस पक्ष में मत तो प्राइवेटाइजेशन के होना चाहिए। मेरी नौकरी लगने के बाद, मेरी नौकरी लगने के बाद पूरा हिंदुस्तान प्राइवेट कर दो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जहाँ ट्रेन ऑपरेटर को पैसे ज्यादा दे रहे थे, अब 38,000 में बैठा है। मैं भी ना उसको मेडिकल क्लेम देना है, ना उसको कोई अलाउंस देना एक्स्ट्रा। छुट्टी कर रहा तो नौकरी से बाहर। मेरे को मालूम है। फिर ये अच्छा है। बट हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिक्कत नहीं आती। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो कोई, वैसे गवर्नमेंट को ना 2 चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। एक तो एज लिमिट, एज लिमिट एग्जामिनेशन की। दूसरा पेंशन तो उन्होंने ख़त्म कर ही दी है। चलो आओ भाई। अब बस एजेंसी हैज 108 बसेस, कुछ चल रही हैं प्रॉफिट पे 9% के ऊपर, बाकी बची चल रही हैं 36% पे। ऑल ओवर गेन कितना हुआ? 17%। कितना गया? 60 1908 और ये खत्म। क्वेश्चन आ गया आंसर। चलो देव क्या पूछता? कोई पैसे ऐसे पूछना होता तो
प्राइवेटाइजेशन, ओलंपिक्स, किसान आंदोलन, वैक्सीन और मास्क। और बताओ। सर ये कोविड का जो वो तो हो गया ना, मैं कोविड का ही बना के लिखूंगा। एक पैसे में है बजट के ऊपर नहीं, इकोनॉमी जो डाउन हुई हो गया। हाय आदित्य, कैसे हो? सेम सवाल आपके पास भी वही है, क्या पूछते? जीडी का पेपर एक पैक कैसे निकालें? नहीं, क्या नहीं पूछते फिर? ना सही है। 8 रुपये लीटर पेट्रोल है, 40 रुपये ऑयल है, दोनों को मिक्स कैसे करें 75 रुपीज़ बने। ज़्यादा तो चाहिए इसकी वैल्यू दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा। सर जितने भी मॉडल्स हैं उनको अधिकतर लोग टेररिस्ट की नज़र से नहीं देखते, तो इसके नहीं, ये रिलीजियस मुद्दे नहीं आते एग्जाम्स पे, आते ही नहीं हैं। कंट्रोवर्सीज नहीं आती हैं, ये डिबेट में आती हैं, उस पर नहीं आती हैं। और नहीं, उससे अलग कुछ पूछूंगा ना। ज्वाइंट वेंचर है क्या? ज्वाइंट वेंचर है क्या? फिर यार जसबीर कर दिया, कोई मदद कर दे यार, कल को तुम्हारे काम ही आएगा रजिस्टर। मैंने बथेरों को दिया भाई, तेरे काम आएगा रजिस्टर, देख ले भाई, कहीं गलती से CHO से निकल गया, मेरा रजिस्टर लेने आएगा फिर। आइयो फिर बोल भी अब बता दो। कोमल, आप क्या बताओगे एक ऐसे कि कोई भी, ये नहीं कोई ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम। चलो दीपांशु बता दियो यार। हाँ ठीक है जसबीर, बता दियो भाई। 20 to 0। कितना आंसर आया? मैंने 5-6 तो लिख लिए हैं, जो भी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो दिमाग में है, हल्का लेकिन भारी नहीं। 60 रुपये लीटर है, और आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम निकल जाता है, मैं कह रहा हूँ चाहे MTS में निकल जाएगा, तो भी आपको SCO लेटर लिखना है। SCO लेटर की मार्केट में कोई किताब अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो अपनी भाषा में दी जाती है, जो तुम एक बार में पढ़ के उसको बंद कर दोगे, अर्थात यही काम आएगा। क्योंकि ये मैं खुद लिखता हूँ अपनी लैंग्वेज में, आना फिर इसको लेने भाई। हेड राइटिंग देख ले, ये मेरा 3 साल पुराना रजिस्टर है भाई, अब इससे चमके एंगली में नहीं लिख सकता। हिंदी यार ये लैंडिंग बेकार है, पढ़ा यार भाई। इसमें तकरीबन 200 के करीब तो ऐसे हैं, हाँ 200 के करीब ऐसे हैं, और 150 के करीब एप्लीकेशंस हैं। एक ऐसे के अंदर 3 ऐसे हैं, मतलब अगर कहीं वाटर का आ गया तो वाटर का पोल्यूशन भी बताएगा, स्वच्छ भारत अभियान भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। मतलब बताएगा कि पहले 2 पैराग्राफ सेम रखो, बीच वाला चेंज करो, इस तरीके से बनाया हुआ है। वर्ड लिमिट से +10 -10। 250 का पूछा था, 225 और 275 लिख सकते हो, ये नहीं कि 450 लिखा हो। नहीं फेल नहीं करते हैं, वो बाहर 0 दे देते हैं। अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, UFM लगा देते हैं। हाँ आप 10-15 से, वैसे तो SSC वाले पहले करते 3 पेपर ही देते थे, अब पेपर याद देने लग गए हैं कि बच्चा लिखता जाए लिखता जाए लिखता जाए। कहानी थोड़ा लिखनी है, कुछ तो लेटर को 2 पन्नों में लिख देते हैं। आ जाओ भाई, ये कितना है? 40 रुपये लीटर। ये क्या है? पेट्रोल। और ये कितना है? ऑयल है। ठीक है जी, चलो इसको मिलाना है। कहते हैं कि हमें आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर 75% 25, ये सेलिंग प्राइस है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। मतलब 125% की वैल्यू 75 है, एक की वैल्यू कितनी होगी? 75/125। 100 की निकालनी होती है, 100 से मल्टीप्लाई, 4 और ये 5 और ये 60, 20:0। ऑयल मिलाना है। चलो ये वाला करो। स्टैनो में नहीं आ सकता क्योंकि स्टैनो में तो स्टिक स्किल होता है, फोर्स के पेपरों में आ नहीं सकता क्योंकि फोर्स के पेपरों में उसका फिजिकल होता है। कोर्ट के सारे पेपरों में है, और कोर्ट के सारे पेपरों में होता है। SSC में, MTS में है, CGL में है, CHSL में है। और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका? SCO लेटर्स का
होता तो है डिस्क्रिप्टिव नहीं होता सीनियर हाँ, ये डिल्यूशनल एग्जाम में भी है। में डिस्क्रिप्टिव सीपीयू में क्या होता है, पहला होता है आईबी में भी होता है, बैंक में होता है, आईबी में होता है। हाँ तो डिस्क्रिप्टिव पहले होता है टीयर 1 200 मार्क्स का, फिर होता है टीयर 2 जिसमें इंग्लिश आती है सिर्फ, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपके कंधों पर सितारे लगेंगे। सीपीयू का पेपर कब है? कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है? पिछले वाले नहीं, उनका तो होगा, सब खत्म हो गया, हो गया सब। कैलेंडर देखो। प्रोफेशनल आईडी मैं बताता हूँ। एक्सपेक्टेड का चल रहा है तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी स्टार्ट कर दे, बस बड़े बड़े क्वेश्चंस कर, बाकी सब तो आता ही है। जीके पे थोड़ा ध्यान देना, जीके डिफिकल्ट आती है। अ पर्सन बॉट 3 डजन ऑरेंजेस एट ₹20। 3 डजन मतलब कि कितने लेके आया? कितने रुपए में? 20 रुपये। फिर लेके आया 60 डजन, कितने रुपए के? 30 रुपये के। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एवरेज डजन? कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 210 कुल कितना हो गया? 270 270। और कुल कितने दर्जन हो गए? कितना आंसर आ गया? ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अभी आगे एलिगेशन लाना ना, ये एलिगेशन है, मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर अलग चैप्टर है इसी में ही अलग है। बढ़ाओ सवाल जल्दी से, बस कंसंट्रेशन है अपनी अपनी। सवाल आ जाए एक बार में तो आ जाए, नहीं तो फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। राकेश ने वो बताए थे ना, एक फिल्म बता रही थी कि भैया उसमें उसका ही दिखाते हैं। कौन सी फिल्म थी वो? अन अकेडमी के बताते हैं। कौन सी फिल्म थी वो? यूपीएससी वाली देखिए, है ना? कोटा फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री देख लो, या भी देख लो, हैं एक ही वाली भी है। ये चीज़ें देखा करो, इससे पता चलता है हाउ मच ए एस्पिरेंट स्ट्रगल्स इन हर हिज और हर लाइफ। वो स्ट्रगल चाहिए भाई, हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रगल चाहिए। तुम अगर सोच रहे हो कि बिना मेहनत के नौकरी लग जाएगी, या बिना मेहनत के तुम्हें आईएम मिल जाएगा, बिना मेहनत के तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। आईआईटी सबसे ज़्यादा सुसाइड कोटा में होता है। रीज़न इज बीइंग मम्मी पापा ने साइंस ले दी, आईआईटी करवानी है, कोटा भेज दिया। हमारे यहाँ तो कुछ कंपटीशन ही नहीं है जो आईआईटी के अंदर है। ये तो कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो? 250, 500, 400, 500, वहाँ तो थ्योरीज हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अब तुमने बीटेक करी है नंदूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी से, नोएडा का बहुत बड़ा कॉलेज है। तुम सोच रहे हो तुम्हें गूगल लेने आएगा, तुम्हें गूगलू लेने के लिए गूगल नहीं आएगा, गूगलू आएगा, गूगलू। सुंदर पिचाई कहाँ का? आईआईटी खड़गपुर ना? सुंदर पिचाई कहाँ का? आईआईटी खड़गपुर का। अरविंद केजरीवाल भी तो हाँ, वो भी वहीं से, केजरीवाल वहीं से, खड़गपुर से ही है। हैं? निर्मला सीतारामन इज नॉट आईआईटीएन, शी इज फ्रॉम जेएनयू। रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद और एस जयशंकरा और ये सब वहाँ के हैं, वो वहाँ जेएनयू से हैं। आ जाओ भाई, क्या हुआ? एक 250 स्टूडेंट 250 नंबर स्कोर करे हैं, स्टूडेंट ऑफ 54। द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास इज, गर्ल और बॉय का 80 है, लड़कियों को मिले हैं 80 नंबर और लड़कों को मिले हैं 30 नंबर। टोटल को कितने मिले हैं? 54 नंबर। ठीक है जी, डन हो गया। चलो भाई, माइनस करा, कितना हो गया? 24, 26, 12 और 13, कुल कितना हो गया? अभी आंसर कितना हो गया? डन हो गया। बनाओ सवाल। मत करो, मैं कराता हूँ, मत करो, मैं कराता हूँ। करो सवाल। आप में से किसी का एचएम में इंटरेस्ट है? एचएम में, होटल मैनेजमेंट में?
HM में है? नहीं HM में और भी कुछ होता है, वैसे बता रहा हूँ। है क्या देव? एक टाइम पे होटल मैनेजमेंट का बहुत जोर था, बहुत जोर था, बहुत जोर, जिसे कहते हैं आज भी लोग कहते हैं। एक दफ़ा R&D करो होटल मैनेजमेंट के ऊपर, पता चलेगा। अपने पीछे मैकडी में वैकेंसी निकली थी, मैकडी के अंदर पता नहीं एक बंदे ने पता नहीं कहाँ से HM करा हुआ था, कहाँ से, बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज से पूछा जैसे से भरा हुआ था भर्ती के लिए। ये है बेरोजगारी का आलम देश का है। अब मैं मजे देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, हैं मेरे ही मजे लेने हैं, शर्म करो यार। अभी तो मैं पूरे कपड़े पहन के बैठा हूँ यार, ये शर्मो बंदा कहाँ पहले तो लड़कियां बचाओ, अब तो लड़के बचाओ हो गया है। कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है जी। हर दिन बिल्ली कितने खाती है? 3 ब्रेड्स। कुत्ता कितने खाता है? 5। कुल मिलाकर 210 पीसीस हैं, ठीक है जी। अच्छा 210 पीसीस हैं, अगर सारे के सारे बिल्ली ही खा जाए तो कितने खा जाएगी? 630। और सारे के सारे कुत्ता ही खा जाए तो कितने खा जाएगा? 1050। ना तो 630 खाए ना 1050 खाए, कितने खाए? 210 खाए। सब्ट्रैक्ट, चलो 0 में से 0 हो गया 0, 2 और ये 400 हो गई। 0 4 840 कट गया। चलो भाई अब इधर देखो 2:1। कुल कितने हैं कुत्ते? एक गलती कर गए हम लोग। सर उससे नहीं होगा, पहले 50 से 150 और वो हो जाएगा 150। ये गलती कर दी। कैट्स एंड दैट डॉग्स, ये 3 ब्रेड खाते हैं और ये 5 ब्रेड। सारे के सारे अगर बिल्लियाँ होंगी तो वो कितने खाएंगी? 150 खाएंगी। और सारे के सारे होंगे तो ये 250 और ये 210। 40 और 20 और 30 खत्म सवाल बस। चलो अब ये ला करो जल्दी से। क्या हुआ है? मैं लगातार अब 3 दिन चैप्टर खत्म कराऊंगा, उसको टाइम एंड डिस्टेंस करवाना है। कल भी ये चलेगा, परसों भी चलेगा, उसके बाद इसको टाइम एंड डिस्टेंस। तेरे को डाउट में तो बता दे, मैं लिख लेता हूँ, करा दूंगा। मैथ्स में कोई भी चैप्टर डाउट में चैप्टर करा दूंगा, बताते रहूँ। सारे डाउट है तेरा अलजेब्रा है भाई। कितना बंजू ज्योमेट्री का आप वो करवाओगे बस जो फॉर्मूला होता है माइनस टाइम एंड डिस्टेंस के बाद। सुबह डिस्काउंट करवा रहा हूँ, परसों ख़त्म होगा डिस्काउंट। मंडे को किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ जब प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वहाँ करवाऊँगा टाइम एंड वर्क, और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये ख़त्म करा दूँ, हो गया भाई। हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर हैं, 1 नंबर घटाएंगे जब कटेगा। बच्चे ने 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, सही मिलते तो 8 से नंबर, घटते तो -200। ना 800 ना 200, मार्क्स कितने मिले हैं? 200। कितना हो गया? और कितना हो गया? 0 0। सही क्वेश्चन 80, क्वेश्चन राइट 80। करो यार 70 खिंच जाएंगे। सही सवाल खिंच गए भाई आज। मैं कराता हूँ, देखो इधर यार, छोड़ो गप्पे छोड़ दो, गप्पे छोड़ दो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी आज तक। तो बाबू इतनी पीछे क्यों पहाड़ पर चढ़ गया? सांबा कितने आदमी थे, तू आगे क्या बैठा कर? मजे लेते हो यार तुम, मजे लेते हो यार, मजे लेते हो यार।
लक्ष्य वॉइस ऑडिबल है? सर धीरे धीरे आती है, हाँ। थोड़ा आगे होना फिर आती है। टेलिंग ढूंढना पड़ता है सर। आगे बुलाने सर आप कुछ बोलते हो ना, आगे हंस जाते हैं, फिर ओवरकम हो जाती है, फिर आती आगे नहीं। तक नहीं पहुंचती, 4 बंदों तक रह जाती है आगे। 4 नहीं है, 3 और 3 6 और 2 8 है यार। तुम हमने सीट ही पीछे वाला पकड़ लिया आंगन, अब तुम सर कोई ना कोई तो पीछे जाएगा ही ना। कोई नहीं जाएगा भाई पीछे। अगर तुम आगे आना चाहते हो तो तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता। सर कोई ना कोई तो सीट तो बेचारा कोई ना कोई तो- अरे कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सर ऐसे कर लो, यहाँ पे लगा दो अपना, ऐसे बैठेंगे। 15,000 रुपये का ये है, जब मर्जी दे दो। साथ में 2,000 रुपये का माइक है, जब मर्जी सेवा कर दो। साथ में जब गौतम बुद्ध है उनको साइड करके तेरी फोटो लगवाऊंगा और हर दिन पूजा करवाऊंगा। ओ भाई अभी आवाज आ रही है? ये थे हैंस और ये थे काउस, ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो ये 12 है और ये कितने हैं? 35 है। कहता है कि अगर हेड अलोन, ठीक है जी, फाइंड आउट द हैंस इफ द नंबर ऑफ हेड्स अलोन इज 48। A man has some hens and cow if the number of heads and the number of feet, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ हेड्स and नंबर ऑफ फीट्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ फीट्स। ये 12 है और ये कितने हैं? 35 है ना। चलो, कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स। कहता है आप मुझे बताइए हैंड्स कितनी होंगी जब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 48 हैं। एक बात बताओ, अगर 12 हेड्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग 48, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 48 तो ये कितने? 140। ठीक है, इतना समझ में आया पॉइंट? कितने टांगे हैं? 140। अगर सारे के सारे मैं मान लूँ ये जो हैं वो हैंड्स हैं, हैंड्स की कितनी होती हैं? 2। अगर 48 हेड तो कितनी होंगी? 96। और अगर सारे के सारे काउज हैं, 48 × 4 190 माइनस कितना आया यहाँ पर? 52। यहाँ कितना आया? 44। कितने के पार्टे पे काटें इसको? 4 पे भी चला जाएगा। 4 पे काटो इसको। 13 और 11। 11। 13 और 11 24। उन्हें कितने चाहिए थे? 48। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 26, ये 22। आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स। हैंड्स कौन सी थी? ये वाली थी। 26। सवाल खत्म। ये सवाल ऐसे करते हैं, एग्जाम में खूब आता है। सवाल करो ये वाला सवाल करो। सोच रहा हूँ माइक लगवा लूँ। चल मैं ट्राई करता हूँ माइक की ट्राई करता हूँ, ठीक है? पोर्टेबल वाला कह रहा हूँ, माइक की ना मैं ट्राई करता हूँ। हाँ माइक की मैं ट्राई, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी माइक के साथ, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और मैं कौन सा स्टार्टअप लगाऊंगा? इंडियन हैंडल वाला। कैसे तो आगे बैठाऊंगा तेरे को अपने करीब। तस्वीर तो बिल्कुल सीधा है। कुछ बंदे तो दिल को छू जाते हैं, उनमें से ये भी है। वो कौन सी कहानियों में पड़ गए हो? यहाँ लिखो लड़के और यहाँ लिखो लड़कियाँ। हर लड़के को 4 और लड़कियों को 5 मैंगोज देने हैं। डन हो गए हैं? अच्छा आप एक चीज़ बताओ, छोटी सी चीज़ बताइए कि अगर सम बॉयज़ एंड गर्ल हु आर 85 इन नंबर्स, 85 इन नंबर में हमारे पास होने चाहिए। मान लो थोड़ी सी चीज़ के लिए कि मेरे पास सारे के सारे अब लड़के ही हैं, ठीक है जी,
हर लड़के को 4 मैंगो देने हैं। कितने लड़के हैं? 85। कितना हो गया 85 इंटू 4? गर्ल्स 75, गर्ल्स 75, क्या दोनों मिलाकर है, टोटल है कहाँ है? 75 टोटल। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? 340। अब सारे के सारे लड़कियाँ हैं, 5 देने हैं एक लड़की को मैंगोस। 85 है, कितना हो गया? 4225 ना, तो 340 देना, 4225 से कितने दिए? 380। बस रेशियो बना लो, खत्म समझ में। क्या रह गया? माइनस करो, माइनस करो। 9 पे 8, 9 और 8 17, 17 नहीं है 85 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 और ये 40। तो लड़के कितने हैं? 45, लड़के कितनी हैं? खत्म सवाल यार। बस नहीं कर सकते भाई, बजने दो। आज वक्त को एक तो तू आती 7:20 पे, ऊपर से वक्त देख रही है। बहाने इसमें पूछो मत। जल्दी क्यों नहीं आती है? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सवाल, ये सवाल देखो। बड़े ध्यान से देखना है, सवाल एग्जाम में बहुत आता है। इसमें 2 की बजाय 3 रेशियोज दे रखी होती हैं। जैसे बता रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करके आना है, ठीक है? क्या रेशियो है? 1 2 1, यही रेशियो है। कुछ मत करो। कितने हो गए टोटल मिलाकर? 4। इन चारों का, इस 4 का जो एवरेज है वो कितना है? 42। टोटल कितना है? 42। तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 168। यानी इन सबका टोटल कितना आना चाहिए? 168। पहले वाला 30 रुपये किलो के हिसाब से 30 को 1 से मल्टीप्लाई करा, टोटल कितना हो गया? अगले वाला कितने रुपये किलो है? 42 रुपये किलो। कितना हो गया? 42। इस वाले को x मान लो, क्योंकि इसका तो बताना है। कितना हो गया? 2x। इन सबको ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 168। ये कितना हो गया? 72 जने में 2x, कितना हो गया? 72 वहाँ जाके माइनस करो, कर भी दिया करो, कभी कुछ काम भी कर दिया करो। कितना हो गया ये? 48। आंसर क्या हो गया? 48। इसके अलावा कुछ मजे मत लेके आना पेपर में, क्वेश्चन के अंदर। नहीं नहीं, नोट मत करो, कोई बात नहीं, ये वाला करो। चलो ठीक है, वाला नोट डाउन कर लो। बाकी मिल्क वाले क्वेश्चन है ना, मिल्क वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा। जा तू, वेट क्या कर रही है? जा, रिश्ता नहीं रख दे, टाइम से पहुंचो। देखो तो कोमल छोड़ेगी, कोमल छोड़ती है। कोमल कहाँ तक? अच्छा, तो आप केक बाजार से क्यों जाते हो? जो पीछे वो पोल्का वाली गली से चले जाया करो। तो आपका केक बाजार से कहाँ जाओगे? स्टेट मोंगा, ठीक है। मोंगा से लेफ्ट, जहाँ पे वो जो दवाइयाँ बांटता है, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद वहाँ पे वो आ गया, पार्क आ गया जहाँ पे रामलीला होती है, पार्क के सामने वाली गली में। अच्छा, आपका घर वहाँ पर है और काजल का भी वहीं पे ही है। ससुराल की मायका, हाँ। तुझे वो कैसे मिल गई? तुझे कैसे मिल गई वो?